हेलो दोस्तों, वेलकम। जाकर इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकर अली एक बार फिर से कंडीशनल सेंटेंसेस की एक बेहतरीन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, दिमाग घूम जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरह से आपके लिए लाए हैं एक कंडीशनल सेंटेंसेस की लाजवाब क्लास। चलिए तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं दोस्तों, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इफ क्लॉज का और दूसरा पार्ट होता है मेन क्लॉज का। ठीक है, यहीं से हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो शर्त है कि इफ क्लॉज के साथ में इधर अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो मेन क्लॉज जो होगा फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है। माई फ्रेंड विल नॉट कम इन टाइम, मेरा मित्र समय से नहीं आएगा। दोस्तों, यहाँ इट रेन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और माई फ्रेंड विल नॉट कम ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, आप दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। इफ़ यू रन फास्ट, अगर आप तेज़ दौड़ते हो, यू रीच इन टाइम, तो आप समय से पहुंच जाओगे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आपने देखा इफ़ यू रन फास्ट, अगर आप तेज़ दौड़ते हो, यू विल रीच इन टाइम, तो आप समय से पहुंच जाओगे। तो यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका। अगर इफ़ क्लॉज जो है प्रेजेंट टेंस में है और मेन क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में है, हो सकता है, वो कौन सी शर्त होती है दोस्तों? जब हम प्रेजेंट एक ऐसा वाक्य हो जो ऑटोमेटिकली स्वतः ही अपने आप खुद ही सत्य हो जाए, ऐसी क्लास दोनों, ऐसी सिचुएशन में दोनों क्लास जो होंगे वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होंगे। जैसे इफ़ बी हीट आइस, अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं, इट टर्न्स टू वाटर, तो ये पानी में बदल जाता है। तो देखिए स्वतः ही हो रहा है यहाँ पर काम। इफ़ वी बॉयल वाटर, अगर हम पानी गर्म करते हैं, इट टर्न्स वेपर्स, तो ये जो है वाष्प में बदल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस का ही यूज हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर फ्रेंड इफ़ क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो जो मेन क्लास होगा उसका अरेंजमेंट फ्यूचर में होगा। जैसे इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ कार, अगर आप एक कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यू शुड बेटर गो देयर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कमलेश, यू मे फाइंड हिम इन द गार्डन। ठीक है, यहाँ फ्यूचर का सेंस हो रहा है और इधर प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ क्लॉज, अगर दोस्तों इफ क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इधर वाला जो है वो आपका फ्यूचर टेंस में होगा। मेन क्लॉज जो है फ्यूचर टेंस में होगा। कैसे होगा देख लीजिए। आई सॉरी इफ, यहाँ इफ है, तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि इफ़ यू हैव टेकिंग डिनर, आई विल आस्क हिम फॉर आइसक्रीम, मैं उसे आइसक्रीम के लिए बुलाता हूँ। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। इफ़ शालिनी हैज़ रिटन द नोट्स, अगर शालिनी नोट्स लिख चुकी है, आई विल सेंड इट टू द टीचर, मैं इसे अध्यापक के पास भेज दूंगा। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ फ्यूचर। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या कहती है हमारी कि कंडीशनल क्लास दूसरे टाइप का जो है, इफ़ क्लास अगर पास्ट टेंस में है तो मेन क्लास जो है वो अपने साथ वुड लेगा।
जैसे इफ़ आई हैड ए पेन आई वुड लेंड यू, अगर मेरे पास कलम होता तो मैं तुम्हें दे देता। ठीक है दोस्तों। इफ़ अ थीप केम इनटू माई रूम, अगर चोर मेरे कमरे में आया आई वुड कॉल द पुलिस, तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। इफ़ क्लास पास्ट इंडेफिनिट में है तो मेन क्लास पास्ट इंडेफिनिट में हो सकती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली दोनों क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी दोनों क्लास हो सकते हैं। इफ़ एनीवन अब्यूज्ड हिम ही बिकम एंग्री, अगर कोई उसे गाली देता है वो नाराज़ हो जाएगा। भाई किसी को आप गाली देंगे वो तो नाराज़ हो जाएगा, तो दोनों पास्ट में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि इफ़ एनीवन अब्यूज्ड हिम, अगर किसी ने उसे गाली दी तो वो नाराज़ हो गया। इफ़ देयर वाज अ स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, अगर अनाज की कमी हुई, इट्स प्राइस वेंट अप, तो इसके जो भाव हैं वो बढ़ गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो अगली कंडीशन है। अगली कंडीशन क्या कहती है दोस्तों कि इफ़ क्लास पास्ट परफेक्ट में है तो मेन क्लास में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे इफ़ मोहित हैड कम टू मी, अगर मोहित मेरे पास आता है आई वुड हैव हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, अगर आपने मुझे आमंत्रित किया होता, आई वुड हैव अटेंड द फंक्शन, तो मैं फंक्शन में ज़रूर आता। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं अदर टाइप। अभी आपने ये जो प्रचलन में है लोग इतने ही बताते हैं, लेकिन मैं दूसरे टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंस हैं तो अब मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, इफ़ क्लास में अगर वुड है तो मेन क्लास सिंपल फ्यूचर में बन जाएगा। इफ़ राधा वुड लाइक टू कम आई विल अरेंज अ पार्टी फॉर हर। ठीक है दोस्तों, अगर इफ़ क्लास में पहले शुड आता है तो इधर इम्परेटिव में आ जाएगा। जैसे इफ़ यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम इन रीडिंग द बुक कॉल मी। ठीक है, अगली शर्त है कि इफ़ अगर बर, इफ़ के साथ अगर बर है, ठीक है, तो वुड प्लस बी वन होगा, वुड प्लस बी वन होगा। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं। जैसे इफ़ आई वर ए किंग, अगर मैं राजा होता आई वुड पनिश द कल्प्रिट्स। ठीक है, यूज ऑफ अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस का प्रयोग कैसे होता है ये बताते हैं। देखिए अनटिल और अनलेस का प्रयोग में ये है, अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आता, यू विल वेट फॉर मी, तुम मेरी सहायता वो मेरी प्रतीक्षा करोगे। यू कैन नॉट पास, तुम सफल नहीं हो सकते, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ जो अनटिल का प्रयोग हुआ है वो सामान्यतः जब तक के लिए हुआ है। ठीक है, और अनलेस का प्रयोग जो हुआ है यहाँ पर वो एक नकारात्मक शब्द है। ठीक है, तो अनलेस जब जो नकारात्मक शब्द है वो भी एक शर्त यानी कंडीशनल की ही बात करता है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब यूज ऑफ इन केस ऑफ, इन केस ऑफ का मीनिंग होता है दोस्तों जो फ्यूचर में कोई घटना होती है यदि ऐसा हो तो। ठीक है, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इन केस यू नीड एनीथिंग, अगर तुम्हें किसी की ज़रूरत है हो तो अपने माता पिता को खबर दो। यूज ऑफ सो लॉन्ग, सो लॉन्ग का प्रयोग करना है। जैसे आई सेल सपोर्ट रवि सो लॉन्ग ही इज़ हेयर, जब तक रवि यहाँ है मैं उसकी मदद उसकी सपोर्ट करूँगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड जो होता है इसका जो अर्थ है कि शर्त है कि आई सैड अटेंड द मीटिंग प्रोवाइडेड रवि आल्सो अटेंड्स, मैं मीटिंग अटेंड करूँगा लेकिन शर्त है कि रवि भी अटेंड करे। सपोज का अर्थ होता है मानना। ठीक है, सपोज कविता डज नॉट एग्री व्हाट ही डू, सपोज मान लो कविता ने सहमति नहीं दी या कविता सहमत नहीं हुई तो वह क्या करता। ठीक है,
बट फॉर के लिए फ्रेंड, जो बट फॉर है इसका जो मीनिंग होता है फ्रेंड, यदि ऐसा ना हुआ होता, ठीक है, बट फॉर हिज हेल्प राहुल, अगर राहुल की मदद नहीं मिलती, वुड हैव बीन रूड, बर्बाद हो जाता। बट फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद, यदि उसकी मदद ना होती तो राहुल बर्बाद हो जाता। फ्रेंड, कैसा लगा सेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, जाकर न्यू इंग्लिश टीचर एकमात्र प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन और लाजवाब कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके लिए लेके आते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर